सुबह आप उठें और दुनिया 1000 साल आगे पहुंच चुकी हो, जहां इंसान जिंदा ही ना हो, बस उनकी निशानियां बची हों, या फिर आप अतीत में जाकर अपनी कोई बड़ी गलती ठीक कर सकें। क्या ये सिर्फ फिल्मी सपना है या एक दिन हम सच में समय यात्रा कर सकेंगे? आज के इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल की पूरी कहानी समझेंगे। आइंस्टाइन की क्रांतिकारी सोच से लेकर स्टीफन हॉकिंग की डराने वाली चेतावनी को, और नासा के वो प्रयोग जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं समय क्या है, तो आपका जवाब होगा समय एक सीधी लाइन है, अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य में जाना। लेकिन अगर हम आइंस्टाइन के माने तो समय इससे बिल्कुल अलग है। आइंस्टाइन के अनुसार समय कोई सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक लचीला आयाम है जिसे मोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं और चाहे तो धीमा या तेज भी कर सकते हैं। 1905 में जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, दुनिया को पहली बार समझ आया कि टाइम कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि समय एक लचीला आयाम है। स्पीड बढ़ाने पर समय धीमा पड़ सकता है और ग्रेविटी बढ़ने पर समय मुड़ भी सकता है। टाइम और स्पीड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो यूनिवर्स की हर चीज को नियंत्रित करते हैं। आइंस्टाइन ने दिखाया कि अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चले तो उसके लिए समय धीमा हो सकता है, और आइंस्टाइन की यही सोच आगे चलकर टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाती है। लेकिन आइंस्टाइन की इसी बात पर स्टीफन हॉकिंग ने एक बड़ा सवाल उठाया। अगर स्पेस टाइम मुड़ सकता है तो क्या यह इतना मुड़ सकता है कि टाइम लूप बन जाए, जहां से होकर या फ्यूचर में जाया जा सके? स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि हमारे यूनिवर्स में ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि स्पेस टाइम एक गोल सुरंग बना दे, जिसे क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व कहा जाता है, जहां समय एक घेरा बनकर घूमने लगता है, और अगर कोई उस घेरे में प्रवेश कर जाए तो उसके लिए अतीत या भविष्य में जाना गणित के अनुसार संभव हो सकता है। लेकिन हॉकिंग ने साथ में ये चेतावनी भी दी, ब्रह्मांड टाइम ट्रैवल को सहजता से होने नहीं देगा, क्योंकि इससे टाइम पैराडॉक्स पैदा होते हैं और यूनिवर्स इसे पसंद नहीं करता। इसी बात को परखने के लिए हॉकिंग ने एक अजीब सा प्रयोग किया। उन्होंने एक टाइम ट्रैवलर पार्टी रखी, लेकिन इनविटेशन पार्टी खत्म होने के बाद भेजे। हॉकिंग रात भर इंतजार करते रहे, लेकिन पार्टी में कोई नहीं आया। हॉकिंग का मानना था अगर भविष्य में कोई टाइम ट्रैवलर मौजूद होता तो वो जरूर आता। जिसके बाद उन्होंने कहा, शायद टाइम ट्रैवल बेहद मुश्किल है, या हमने उसका तरीका अभी तक खोजा ही नहीं। लेकिन एक बात आइंस्टाइन और हॉकिंग दोनों में समान थी, वो थी भविष्य में टाइम ट्रैवल, लेकिन अतीत में टाइम ट्रैवल भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। और यहीं से शुरू होता है पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लो तुम टाइम मशीन लेकर अपने दादाजी के बचपन में पहुंच गए, पर वहां तुम्हारी एक गलती की वजह से दादाजी का उस समय ही निधन हो जाए। अब सवाल यह है, जब दादाजी ही नहीं रहे तो तुम्हारे पिताजी कैसे पैदा होंगे? और जब तुम्हारे पिताजी ही नहीं हुए तो तुम कैसे पैदा हुए? और जब तुम पैदा ही नहीं हुए तो अतीत में टाइम मशीन लेकर गया कौन? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये हमें बताता है कि अतीत में टाइम ट्रैवल ब्रह्मांड के नियमों में खतरनाक गड़बड़ियां पैदा कर देता है, जिसे यूनिवर्स शायद कभी होने न दे। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अब सोचो, तुमने एक गाना लिखा, टाइम मशीन लेकर तुम अतीत में गए और वही गाना अपने छोटे वाले रूप को दे दिया। फिर वो बड़ा होकर वही गाना भविष्य में लिख देता है। तो असली लेखक कौन हुआ? भविष्य वाला तुम या अतीत वाला तुम? असल में प्रश्न ये है, गाने की शुरुआत हुई कहां से? उसका पहला वर्जन क्या था? किसने सबसे पहले उसे बनाया? जब कोई चीज समय में घूमते घूमते अपनी शुरुआत खो दे, इसी को कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स यही चेतावनी देता है कि अगर इंसान टाइम ट्रैवल करेगा तो वह भी उसी चक्र में फंस सकता है जहां न उसे अपनी असली ओरिजिन पता होगी, न ये कि वो भविष्य से आया या अतीत से। अब बात करते हैं टाइम ट्रैवल पर किए गए एक्सपेरिमेंट पर। हैफली कीटिंग एक्सपेरिमेंट। 1971 में वैज्ञानिकों ने 2 परमाणु घड़ियां ली। एक घड़ी को हवाई जहाज में रखा गया और दूसरी धरती पर। जब विमान वापस आया तो विमान वाली घड़ी थोड़ी धीमी पाई गई। इसका मतलब जितनी तेज गति, समय उतना धीमा। यही कारण है कि जीपीएस सैटेलाइट्स की घड़ियां हर दिन लगभग 38 माइक्रोसेकंड तेज चल जाती हैं। अगर इन्हें रोज ठीक ना किया जाए तो जीपीएस हमें 10 किलोमीटर तक गलत लोकेशन दिखा सकता है। इससे साफ साबित होता है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल विज्ञान में पहले से मौजूद है।
सोचिए अंतरिक्ष में दो जगह हों, एक पृथ्वी और दूसरी लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर। सामान्य रास्ते से वहां पहुंचने में अरबों साल लग जाएंगे, लेकिन अगर स्पेस टाइम को एक कागज की शीट की तरह मोड़ दिया जाए तो दूर की दोनों जगह एक शॉर्टकट सुरंग यानी वर्म होल से जुड़ सकती हैं। इससे कुछ ही समय में असीम दूरी तय की जा सकती है। समस्या यह है कि वर्म होल को टिकाए रखने के लिए चाहिए नेगेटिव एनर्जी, जो अभी थ्योरी में है, प्रैक्टिकल नहीं। नेगेटिव एनर्जी न होने पर वर्म होल पल भर में टूट जाएगा। ब्लैक होल्स, ग्रेविटी टाइम मशीन। कल्पना कीजिए आप ब्रह्मांड की उस जगह खड़े हों जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो कि वहां से रोशनी भी बाहर ना निकल सके। उसे कहते हैं ब्लैक होल। अगर आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास केवल कुछ मिनट बिताएं तो उसी समय पृथ्वी पर सैकड़ों साल बीत सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, ब्लैक होल हर जानकारी को निगल लेता है। वहां से सुरक्षित वापसी की हमारे पास फिलहाल कोई तकनीक नहीं। इसलिए ब्लैक होल द्वारा टाइम ट्रैवल अभी भी बेहद खतरनाक और अनिश्चित है। अब बात करते हैं उस तरीके की जिसे आज भी विज्ञान सबसे ज्यादा संभव मानता है, प्रकाश की गति के पास यात्रा। आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है जितनी ज्यादा स्पीड, समय उतना धीमा। अगर भविष्य में हम ऐसा स्पेसशिप बना लें जो लाइट स्पीड के करीब पहुंच सके, तो उस स्पेसशिप के यात्री के लिए समय बहुत धीमी गति से बीतेगा। वापस लौटकर वो पाएगा कि पृथ्वी पर दशक या सदियां बीत चुकी हैं, लोग बूढ़े हो चुके हैं, समय बदल चुका है, लेकिन वो लगभग उतना ही जवान रहेगा। यही है वो तरीका जिसे विज्ञान सबसे रियलिस्टिक टाइम ट्रैवल ऑप्शन मानता है। तो ये सारे अनुभव, थ्योरीज और तकनीक हमें साफ बताती हैं भविष्य में टाइम ट्रैवल पूरी तरह संभव है, लेकिन अतीत में जाना अब भी ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देता है। स्पीड बढ़ाकर हम समय को धीमा कर सकते हैं, ग्रेविटी बदलकर हम समय को मोड़ सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं। असली सवाल है क्या हम उसके परिणाम झेल पाएंगे। तो कमेंट्स में बताना, अगर टाइम मशीन मिल जाए तो तुम कहाँ जाना चाहोगे, अतीत या भविष्य। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो